टैंकर को मतलब भेजा जा रहा है। आज पूरे इन 5 वार्ड के वार्डवासी इतने परेशान हैं जो लगातार हमसे संपर्क करते हैं, लेकिन कोरोना और 144 लगे होने के कारण हम लेकिन सर कोरोना और 144 तो पिछले 1 या 1.5 साल की मैं बात करूं तो देखने को मिल रहा है। पिछले 1 से 1.5 साल की पहले की यदि मैं बात कर लूं, उस वक्त तो कोरोना महामारी नहीं थी, उस वक्त तो प्रयास किए जा रहे थे, किए गए भी होंगे आपके द्वारा, तो वो कहां तक फलीभूत हुए हैं? देखिए, ये आपको मैं बताना चाहूंगा, ये चुनाव लड़ा हुआ ये मेरा पहला कार्यकाल रहा है। इससे पहले मैं जनप्रतिनिधि नहीं था, मैं इससे पहले छात्र राजनीति कर रहा था और अभी पालिका में गए हुए मुझे पिछले दिसंबर में हुआ है। और जब लेकिन सर मुझे ये बताइए, मैं पर्सनल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक नेता प्रतिपक्ष यदि मैं बात कर लूँ या और अधिकारियों की मैं बात कर लूँ, कर्मचारियों की बात कर लूँ, नैतिक मूल्यों के आधार पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम कदम तो उठाए जाने चाहिए। और आप ये खुद सोचिए कि यदि आपके घर में खुद पानी नहीं आएगा तो फिर कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे? संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा लग रहा है। और विनीत, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है विनीत, नेता प्रतिपक्ष को आपने सुन लिया है, रहवासियों को आपने सुन लिया है, जिनका ये कहना है, नेता प्रतिपक्ष का तो ये कहना है कि हम तो प्रयास कर रहे थे, कोरोना महामारी आ गई, 144 धारा लग गई जिसके चलते हम प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन इसके पहले भी कोई प्रयास किए जा सकते थे, ये तो बहानेबाजी की जा रही है। बिल्कुल सुनील जी, अभी मैंने नेता प्रतिपक्ष की बात सुनी, जैकी कश्यप जी बोल रहे थे। हाँ, एक बात है कि उन्होंने छात्र जीवन में राजनीति की थी, लेकिन अभी वर्तमान में पार्षद बने हुए थे, कही जा सकती कि उनके माध्यम से नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मेरा एक मानना है कि जहाँ पे विपक्ष दल अगर मजबूत होगा तो सत्ताधारी कहीं न कहीं नतमस्तक होंगे और उन मुद्दों को लेकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जवाबदेही वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होंगे। क्योंकि अभी जैकी कश्यप जी ने बोला था कि लगातार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आ रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं फरमाइए और विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष अगर अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाता तो शायद ये तस्वीर आज देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, विपक्ष यदि सकारात्मक भूमिका निभाता है तो बड़े बड़े चुनाव पलट जाते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, सियासत बदल जाती है। तो यहाँ तो सिर्फ पानी की बात की जा रही है, नल नहीं लग पा रहे हैं, तो विपक्ष की भूमिका ही आखिर आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सुनील जी, आपने भी जैकी कश्यप जी की बात को कि पिछले 3 बार लगातार बोला जाए तो कांग्रेस पार्टी वहां पे सत्ता पे आ, तो निश्चित रूप से आप ये बात करते हैं कि उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। अगर वो भूमिका निभाते, लोगों के बीच में सही तरीके से जाते, तो आज सरकार उनकी होती, सत्ता पे वो काबिज होते, क्योंकि जनता को वहां पे उम्मीद होती कि शायद लोग आएंगे और हमारी समस्या का निराकरण होगा। लेकिन विनीत, यहाँ तो ये तो हमने विपक्ष की बात कर ली, लेकिन सत्ता पक्ष की बात कर लूं तो सत्ता पक्ष भी तो वही कर रहा है। सत्ता पक्ष ने कौन सा अभी तक काम कर दिया इन लोगों के लिए? बिल्कुल सुनील जी, देखिए, अगर सत्ता पक्ष अगर सही तरीके से ये नहीं होती, विपक्ष को आज का अवसर प्रदान नहीं हो पाता। और मैं बता दूं सुनील जी की लगातार नारायणपुर जिले की नारायणपुर जिला बना है, क्योंकि नक्सलवाद क्षेत्र है, आदिवासी बहुत, लगातार तस्वीर बदलने की करी जाती है। लेकिन ये अतिशयोक्ति होगी कि इस प्रकार के जो दावे किए जाते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जिला में वार्ड में लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, तो आप एक अंदाजा लगाइए कि अंदरूनी क्षेत्र में कैसे वहां के लोग अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें, नारायणपुर की अगर बात करें तो सिर्फ एक वहां पे वरिष्ठ अधिकारी या बड़े बड़े जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो अंदरूनी इलाकों में कभी भी हम घुसे तो सिर्फ एक नक्सलवाद होता है। तो ये बिल्कुल माना जाता है कि नारायणपुर में जो तस्वीर है वो बदलना नहीं चाहती। निश्चित रूप से वहां पे बैठे हुए जनप्रतिनिधि, वहां बैठा हुआ वरिष्ठ अधिकारी की कार्यप्रणाली पे, उनके कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है कि जहां आज देश एक प्रगति की ओर बात कर रहा है, नए भारत की रचना की बात कर रहा है, और वहां आज वहां के जिला के मुख्य लोग, वहां के ग्रामवासी को आज पानी जैसे के लिए तरसना पड़ता है। तो लाजमी है और आरोप भी जायज है, क्योंकि इस बढ़ते भारत, विकसित भारत की जब हम परिकल्पना करते हैं उसके बाद भी अगर हमारे क्षेत्रवासियों को पानी नहीं मिले तो एक सवाल तो लाजमी है सुनील जी। चलिए बिल्कुल बने रहिएगा। और जैकी कश्यप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैकी जी, सीधा सा सवाल ये सामने आ रहा है, यदि भूमिका आपने अच्छे से निभाई होती तो आज आप विपक्ष में नहीं होते, लेकिन विपक्ष के नाते भी आप आखिर कौन से ऐसे कदम उठा रहे हैं? कोरोना और 144 धारा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले की यदि मैं बात करूं, चलिए माना कि आप यहां पर नहीं थे, लेकिन उसके पहले कोई तो ऐसे संपर्क में आपके अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे या ऐसे दिग्गज होंगे जो हुंकार भरते होंगे कि हाँ, हम लोगों की समस्याएं दूर करेंगे। आखिर वो तबका कहां है आज? देखिए, अब मैं आपको विपक्ष में आने के बाद की बात कहूंगा। हमारे विपक्ष में आने के बाद जब हमने उग्रता दिखाई है, नगर पालिका प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया है, तभी जाके वो शांति नगर के एरिया में आज पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, और निर्माण अभी लगभग कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा।
यह सिर्फ हमारे दबाव के चलते ही हुआ है। अगर हम आते नहीं नगर पालिका में, आपके दबाव के चलते हुआ है। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, ये आपके दबाव के चलते हुआ है। तो जब सत्ता में थे उस वक्त ही यदि प्रयास कर लिए जाते, 15 साल बीजेपी सत्ता में रही है जी, तो आज तो ये स्थिति नहीं होती सर कि आपको दबाव बनाना पड़ता। पानी के लिए दबाव बनाना पड़ रहा है, नल लगाने के लिए दबाव बनाना पड़ रहा है, टंकी बनाने के लिए दबाव बनाना पड़ रहा है, पाइपलाइन बिछा दी गई है लेकिन पाइप में पानी नहीं है, इसके लिए भी दबाव बनाएंगे आप लोग। बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। यह काम विपक्ष की होती है, किसी भी चीज को मतलब गंभीरता से उठाना, क्योंकि अगर विपक्ष किसी चीज की जानकारी देता है सरकार पक्ष वाले को, तब सरकार उस कार्य को करने के लिए जागरूकता दिखाती है। क्योंकि विपक्ष को जब तक उसकी नाकामी नहीं बताओगे तब तक वो कार्य कैसे करेगी। बता रहे हैं ना हम सर आपको विपक्ष की नाकामी, हम बता रहे हैं ना आपको विपक्ष की नाकामी। बताइए कितना वक्त हो गया आपको विपक्ष में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि विपक्ष की इसमें नाकामी रही है, क्योंकि 15 साल अगर बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, उसके बाद अगर उस एरिया में निर्माण नहीं हो पाया है, तो इसमें मैं साफ तौर पे कहूंगा कि विपक्ष की नाकामी है, क्योंकि वहां पे लगातार पार्षद भी कांग्रेस के रहे हैं। चलिए ठीक है जैकी जी, लेकिन अब मुझे ये बताइए अब आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? फिलहाल जो दौर चल रहा है क्या इसमें कोई कदम उठाते हुए आप लोग नजर आएंगे? हालांकि तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अलावा प्रयास आपके द्वारा आखिर क्या किए जा सकते हैं? जब तक ये समस्या देखने को मिलेगी तो क्या ये मान लिया जाए तब तक लोगों को पानी नसीब नहीं होगा, इसी इंतजार में रहेंगे कि हमारी किस्मत में यदि पानी है तो हमें मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा? मैं आज आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से वार्ड वासियों को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं। मैं आज ही नगर पालिका के अधिकारी से बात करके प्रत्येक दिन वहां पे टैंकर की पूर्ति करवाऊंगा। जितने टैंकर वहां लगेंगे मैं हर दिन भिजवाऊंगा। हमने नगर पालिका में टैंकर की मरम्मत परिषद की बैठक में इसलिए करवाई है क्योंकि आज प्रत्येक वार्ड के वार्डवासियों को पूर्ति हो। अगर वहां टैंकर भी नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी सूचना मुझे नहीं थी, यह घोर लापरवाही है प्रशासन की। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे साथी भाई जो बैठे हैं, आपके उपाध्यक्ष है जो और उस वार्ड के वासी हैं, मैं आश्वासन देता हूं और मैं यह करके दिखाऊंगा। आप पता कर लीजिएगा, प्रत्येक दिन टैंकर आएगा और जितनी पूर्ति होगी पूरा टैंकर वहां खड़ा रहेगा। बिल्कुल, हमें जैकी जी यही आश्वासन आपसे चाहिए और आपके द्वारा जो बातें कही जा रही है ये तो मुझे जरूर यहाँ पर एहसास हो रहा है कि चलिए कोई तो ऐसा अधिकारी है, ऐसा निदब है, ऐसा जनप्रतिनिधि है जो कि एक सकारात्मक किरणें निकलकर सामने आ रही कि हाँ अब जाकर लोगों का काम जरूर होगा। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आखिर ये वार्डवासी जो है आखिर कब तक पानी के टैंकर पर ही निर्भर रहेंगे? देखिए फिलहाल अपन त्वरित सुविधा की बात करें, मैं तत्काल में टंकी की मतलब टैंकर की व्यवस्था करवाऊंगा। जितने टैंकर लगेगी 2, 3, 4, 5 प्रत्येक दिन टैंकर खड़े रहेगी उनके यहाँ। चलिए ठीक है जैकी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष नगर पालिका से हमारे साथ प्रमोद नेलवार जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में। प्रमोद जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रमोद जी यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, नारायणपुर जिले की बात कर रहे हैं और वार्ड नंबर 5 में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, वो भी 1 या 2 साल नहीं, कुल मिलाकर 4 या 5 साल से। चलिए लग रहा है यहां पर संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। विनीत लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अब विनीत मैं समझना चाहूंगा, सीधे बात यदि हम विधायक की करते हैं तो विधायक तक क्या इस मामले की जानकारी नहीं है? सुनील जी, विधायक जी को बिल्कुल संज्ञान में होगा, क्योंकि जब हमारी खबर चली तो सबको इस बात का संज्ञान में था। और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम नारायणपुर जाते, किसी प्रकार की जब जवाबदारों ने बात करने का प्रयास किया तो कोई भी जवाबदार जवाब देने को तैयार नहीं था। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि नारायणपुर में किस तरीके से लापरवाही चल रही है, अपनी कार्य प्रणाली पे कैसे वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जब हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की तो कलेक्टर साहब ने एक सकारात्मक जवाब जरूर दिया और हो सकता है उन्हीं के पहल के कारण शायद एक टैंकर जा भी रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर सवाल खड़ा ये होता है कि जिस नगर पालिका की जवाबदारी है, अगर वो टैक्स लेने का, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय के प्रयास से टैंकर जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें वो तो दम भरते हुए थक नहीं रहे थे कि मेरे द्वारा प्रयास किए जाएंगे और जहां पर पानी नहीं आ रहा है वहां पर टैंकर भिजवाने का प्रयास मैं करूंगा। बिल्कुल सुनील जी, अभी जैसे आपने जैकी कहते हम नेता प्रतिपक्ष को सुना है, उन्होंने बड़े जोश से कहा है और हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम जो ग्रामीणों के मुद्दे हैं वो जनप्रतिनिधि तक, सत्ता तक, सरकार तक और बैठे हुए प्रशासनिक अमले तक पहुंचाएं और वो गंभीरता लें और ग्रामीणों की समस्या का निराकरण निश्चित रूप से एक सकारात्मक अगर जवाब दिया है तो एक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आश्वासन से जीवन टिका हुआ है और उस ग्रामीणों की आश्वासन से जीवन टिका हुआ है और देखना होगा कि आश्वासन जमीनी स्तर पर कब उतरेगा। और इस बीच प्रमोद जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी
प्रमोद जी, नारायणपुर जिले की मैं बात कर रहा हूं। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 5 में लगभग 400 ऐसे घर हैं जहां पर अभी भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और आपको तो भली भांति इस मामले की जानकारी होगी। बताइए सर, आखिर क्या प्रयास किए गए अभी तक आपके द्वारा? उपाध्यक्ष आप नगर पालिका के? जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो गुमराह करने वाली बात होती है ना, 400 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, ये गुमराह किया जा रहा है। और आपके जिसने भी ये रिपोर्ट बनाया है वो गलत है। अगर आप रिपोर्ट गलत है, और जो रहवासी हमारे साथ जुड़े हुए तो रहवासी भी झूठ बोल रहे हैं। कौन कौन झूठ बोल रहा है? रहवासी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोई रहवासी नहीं है। मैं रहवासी को फिर से फोन लाइन पर जुड़वा दूंगा और मैं आपकी बात भी करा दूंगा। नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ जुड़े रहे थे। जी, एक चीज बता रहा हूँ मैं। एक तो वो क्षेत्र है ड्राई क्षेत्र, है ना, उसके बाद भी 5 टैंकर वहाँ रोज पहुंच रहा है। और उसके बाद जो सार्वजनिक नल है वहाँ पे अभी 10-15 दिन में टंकी का काम चालू हो जाएगा। चालू नहीं, कंप्लीट है। तो टंकी का काम कब तक चालू होगा और अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? मैं रोकना चाहूंगा। मैं हमारी टीम से बोलूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को एक बार फिर से फोन लगाए, फिर से जोड़े और जरा बताएं कि जमीनी हकीकत क्या है। जी प्रमोद जी, बात रखिए आप तब तक। हेलो जी, बात रखें अपनी आप। जी, और रही बात 400 घर की, तो 400 घर तो वार्ड क्रमांक 5 में है ही नहीं, है ना। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। कितने घर है फिर? वहाँ होंगे कुल मिला 250 से 300 घर है। और ऐसा नहीं है कि सब घर में पानी की समस्या वहाँ, ऐसा नहीं है। पानी की समस्या इस समय में होती है, लेकिन 400 घरों में नहीं मिल रहा है बोल के ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। रहवासी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बिना जमीनी स्तर पर जाकर रिपोर्टिंग किए बिना ऐसी जानकारी सामने नहीं आती। सर, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े रहे जिनका ये साफ तौर पर मानना है कि गलती सामने आई है। हमारी भी गलती कि हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं। और यदि सरकार की बात की जाए तो सरकार की भी गलती है कि लोगों के द्वारा लोगों के आश्वासन तो दिए जाते हैं लेकिन अभी तक पानी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे ब्यूरो चीफ। विनीत, जरा बताइए, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए जिनका तो ये कहना है कि उस क्षेत्र में इतने घर भी नहीं होंगे। सुनील जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है, चलो हमने जिन ग्रामीणों से बात की उन्होंने कहा था कि 400 हो सकता है, चलो 300, हम 300 को भी मान लेते हैं। मेरा मानना यह है सुनील जी, अगर मताधिकार का उपयोग करने का अगर अधिकार है तो व्यक्ति विशेष, अगर एक व्यक्ति भी है तो सरकार की योजना का लाभ पाने का भी उसका अधिकार होगा। यहाँ निष्क्रियता है क्योंकि पानी उनको मिलना चाहिए, चाहे वो एक आदमी हो चाहे 500 आदमी हो, तो आखिर उनको पानी मिल सकता। रही बात शिकायत की, सुनील जी, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं तो हम आम नागरिक से बात करते हैं। दूसरा विषय, हमने बात करना चाहा भी क्योंकि की मेरे पास कमी है। ब्रजमोहन देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांगन जी, स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद भाई साहब। देवांगन जी, मुझे ये बताइए, नारायणपुर जिला की मैं बात कर रहा हूँ। वार्ड क्रमांक 5 में कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे लोग हैं जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और यदि नगर पालिका उपाध्यक्ष की मैं बात करूं प्रमोद जी की, जिनका ये कहना है कि पानी रोज यहाँ पर पहुंच रहा है। अगर पानी रोज पहुंचता होता तो लोग परेशान क्यों होते? देखिए आदरणीय, 2.5 साल की इस सरकार में केवल नकारापन के अलावा तो कुछ किया नहीं है। आप पाइपलाइन एक्सटेंशन की बात करें तो बहुत ही कम हिस्से में हुआ। यानी मैं बोलना चाहूंगा, जो ग्राम पंचायत के दौर में जो पाइपलाइन का बिछाव हुआ था उसके बाद बहुत ही कम ही हिस्से में इन्होंने पाइपलाइन का बिछाव किया है। चलिए देवांगन जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे बस इतना बताइए कि बीजेपी के द्वारा आखिर इस मामले में क्या भूमिका निभाई जा सकती है, क्या प्रयास करेंगे आप लोग? बीजेपी अगर ग्रामीण हमारे पास आए और उनके मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर हम बुनियादी चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है लेकिन कभी और मौका रहा तो बातचीत की जाएगी और इस विषय को आगे भी हम रखेंगे। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। विनीत हमारे साथ जुड़े रहे। विनीत, आपका ही बहुत धन्यवाद। सरकार के द्वारा आश्वासन तो तमाम दिए जाते हैं लेकिन उन आश्वासनों पर जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जरूर ये कह रहा है कि हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यदि विपक्ष अपनी भूमिका इतनी ही सकारात्मक तरीके से निभा रहा होता तो जमीनी स्तर पर लोगों को परेशानियां सामने नहीं आती। बहरहाल, आश्वासन दे दिया गया है, देखना होगा कि इस आश्वासन पर कार्रवाई आखिर कब की जाएगी। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।